तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सबको आप एक बार बधाई। पहले तो दिवाली की बधाई। और दूसरा, हम एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं हिंदी का। जिन्होंने हमारे साथ कंप्लीट किया है सिलेबस, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारा पॉलिटिकल सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है एग्ज़ाम से पहले। और हिंदी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो ही चुका है, हिस्ट्री का भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जो नए साथी जुड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है राज्यपाल। इससे पहले हम न्यायपालिका को पूरा कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है मुख्यमंत्री में। जिस तरीके से केंद्र में होता है सब कुछ, केंद्र में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री जी के हाथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यपाल क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति के लिए आपको पता है महाभियोग शब्द का यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे 100 सदस्य लोकसभा के और 50 सदस्य राज्यसभा के चाहिए होते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ऑप्शन सी। सिर्फ इनकी घोषणा कर देने से इनको हटाया जा सकता है। और राज्यपाल को किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी प्रधान राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होते हैं। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यालय कितना होता है? 5 वर्ष। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यग्रहण करते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का, ऑप्शन ए। आपको पता है, जब राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की मोहर लगाते हैं तो किसकी सहमति से लगाते हैं, किसका वो लेते हैं? तो केंद्र सरकार का, यानी कि राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा पूरा, क्योंकि अब वहाँ पर चेंज हो चुके हैं हालात। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये पुराना डेटा हो चुका है, 3,50,000 है। राष्ट्रपति को 5 लाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है 266 में। और आकस्मिक निधि कौन से अनुच्छेद में है? 267 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राज्यपाल। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब की बात हो रही है। राज्य मंत्रिपरिषद कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन? क्या 356 के तहत लगता है? ज़रा मुझे बताइएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष तक बने रह सकता है, बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करे तो पद मुक्त जाता है? नहीं, क्योंकि हटाते कौन है? राष्ट्रपति। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे हमारे यहाँ यूकेपीएससी है, उसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाएंगे कौन? सिर्फ राष्ट्रपति। ये चीज़ दिमाग में रख के चलना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? विधायिका में विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल,
राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। जिस तरीके से संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, उसी प्रकार विधायिका में कौन शामिल होता है, विधानसभा, जहाँ विधान परिषद तो वहाँ विधान परिषद प्लस राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति, तो ये वही है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति की कितनी है, राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, उसको लोकसभा का सदस्य बनना है या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, लोकसभा के सदस्य, और लोकसभा की उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, सदस्य बनने की 25 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। दोनों की, राष्ट्रपति राज्यपाल की, दोनों की समान है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये शपथ की बात हो रही है। क्या राज्यपाल की शपथ अनुसूची 3 में है क्या, नहीं है, राष्ट्रपति की नहीं है, राज्यपाल की नहीं है, उपराष्ट्रपति की नहीं है। तो किसकी शपथ है अनुसूची 3 में, एक तो सांसदों की हो गई, मंत्रियों की हो गई, कैग की हो गई, CAG कैग की हो गई, और न्यायाधीश की हो गई। इनकी है, किनकी नहीं है, अपवाद के तौर पर याद करना, राष्ट्रपति जिनकी शपथ कौन से अनुच्छेद 60 में है, राज्यपाल की है जिनकी शपथ 159 में अनुच्छेद, और उपराष्ट्रपति है जिनकी शपथ अनुच्छेद 69 में है। इन तीनों की नहीं है अनुसूची 3 में, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, तो वह भारत का नागरिक तो सभी के लिए होगा, ठीक है। 35 वर्ष की आयु हम देख ही चुके हैं, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु है। वह संसद के किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, बिल्कुल सही है। और वह कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण ना करता हो, बिल्कुल सही है। अब लाभ का पद क्या होता है, मैं फिर बता दूं। लाभ का पद संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन लाभ का पद कौन नहीं माना जाता, तो ये राष्ट्रपति का पद नहीं माना जाता, राज्यपाल का पद नहीं माना जाता, संघ के मंत्री का पद कोई नहीं माना जाता, यानी कि कोई भी मंत्री जो भी होंगे उनका पद नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है, तो एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, एक परंपरा है। जिस तरीके से आपने देखा था अभी जो भगत सिंह कोश्यारी जी थे, कहाँ के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो सैन्य और राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। विधायी हैं, कार्यपालिका हैं, न्यायिक हैं, जो कि राष्ट्रपति को मिलती हैं सारी, ये राष्ट्रपति के पास होती हैं सैन्य राजनीति, लेकिन किसके पास नहीं होती, राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 72 में क्या है बताइएगा मुझे, क्या क्षमादान की शक्ति है क्या। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करते। न्यायालय के जो नियुक्ति होंगी, किसी भी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करते हैं, और किसी करते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी वही करते हैं। और ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन बना भी है, निर्वाचन आयुक्त वाला। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, हाँ परामर्श लेते हैं, ऑप्शन ए सही है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो एक, लेकिन ये अब हमारा जो 104वें संविधान संशोधन के तहत ये क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। 104वां संविधान संशोधन आया कब था, 2019 में। अभी लेटेस्ट जो है 105 जो 2021 में आया था, इसमें क्या कहा गया है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों की पहचान कौन कर सकते हैं, राज्य स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लोकसभा में कब पारित हुआ था 105वां वाला, तो लोकसभा में पारित हुआ है 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2021 की बात है। राज्यसभा में कब पारित हुआ है, 11 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने कब साइन किया इसमें, 18 अगस्त को। यह विधेयक रखा किसने था, वीरेंद्र कुमार ने विधेयक रखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, कला एवं साहित्य, विज्ञान, सामाजिक और सहकारिता, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, विधान परिषद की बात हो रही है, निश्चित संख्या नहीं है, ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही नहीं जुड़ रहे हैं चैनल से। धन्यवाद।